मुझे मीठा बहुत पसंद था। यूं ही रोज मेरे पति ननद और सास से छुपाकर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाते। जब मैं दिन भर के सारे काम करके थक जाती तो रात को पति मुझे वो मिठाई खिलाते और कहते यह मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं पति की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती, मगर वो मिठाई जब भी मैं रात को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूं एक रात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके ज्यों ही लेटी तो मेरी शादी को हुए कुछ ही माह हुए हैं। पहले मेरे साथ मेरे पति मुझ पर इतनी ध्यान नहीं देते थे, मेरी कोई बात भी नहीं सुनते। मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर इसके साथ ही मेरे पति के व्यवहार मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने पति को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा कभी बनता ही नहीं। मैंने यह बात ही की थी कि अगले दिन जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे पति ने मेरे सामने एक थैला रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, ये अचानक से बालूशाही मिठाई क्यों लाए हैं। मैं हैरान परेशान थी कि वो अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपाकर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी ना हिले, और मेरे पति उनकी मर्जी के बिना सांस भी ना लेते। वो कैसे मेरे लिए उनसे छुपकर मिठाई ले आए हैं। कुछ बात हजम ना हुई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर चकराने लगा। मेरी अजीब सी हालत हो गई। कुछ यूं लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई मुझे सास ने घूरते हुए देखा, जैसे न जाने मैं क्या करके आई हूँ। इतनी देर से क्यों उठकर आई हो। मेरी सास ने आज पहली दफा मुझसे ऐसा सवाल किया कि मैं देर से क्यों उठी थी। मुझे लगा उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे ही वो मुझे बातें सुनाने लग गई मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने पति अभिनव के बारे में पूछा कि वो चले गए हैं तो और क्या तुम्हारे इंतजार में बैठा रहता। मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहता हूँ। मैं अपनी सास की बातें सुनकर किचन में नाश्ता बनाने लग गई थी। मेरी सास मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे मुझमें उन्हें आज कुछ और ही नजर आ रहा हो। एक बार तो वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत रोज से हटके लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि अभिनव मुझसे नाराज हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को जब मैंने किचन के सारे काम खत्म कर लिए तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने पढ़ाई कहाँ से की है, किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वो बिना वजह तो यह सब नहीं पूछ सकती। उनकी बातों का जवाब देकर जब मैं कमरे में गई तो पति ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई कि वो मुझसे नाराज नहीं है। मैं मजे से मिठाई खाने लगी और वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी कि सारे ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे नहीं देखा था जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ। एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई। वो अजीब अजीब बातें करने लगे और मुझे उन बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगती। वो बदलने लगे थे। पति का यह बदलाव मुझे डराने लगा था। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई गहरी नींद में। अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली। मेरी तबीयत बहुत अजीब हो गई थी। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन मैं ना उठ सकी। मुझे घबराहट होने लगी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने अपनी ननद को काफी आवाज दी, पर उस तक शायद मेरी आवाज ही न गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी ननद और सास बैठी हुई थी और उन तक आसानी से मेरी आवाज आ सकती थी। न जाने वो मेरे बारे में क्या बात कर रही थी। मुझे देखते ही खामोश हो गई। क्या हुआ है, आप क्या बात कर रही थी। मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सास का रंग फीका पड़ गया। उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली हो। मुझे यकीन हो गया कि बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या कर रही थी। माँ बेटी मुझे दोनों पर शक होने लगा। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैं वहाँ से किचन में गई। मेरी सास और ननद वहाँ से उठकर कमरे में चली गई।
मुझे अपने पति पर भी गुस्सा आने लगा और मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सारा दिन कोई काम न किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है, दिन पर दिन बदलती क्यों जा रही हूँ। पर मुझे शक होने लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के पीछे मेरी ननद और सास का ही हाथ है। आखिर वो चाहती क्या है। रोजाना का आदत बन गया था, मेरे पति मेरे लिए भी महंगी मिठाई लाते। मुझे इसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतजार रहता और मुझे सुकून सा मिलता जब मैं वो खाती और सुबह के वक्त ही मेरी आंख खुलती। जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी, मेरी कभी रात के वक्त भूलकर भी आंख नहीं खुलती थी। और अब मुझे ये बात परेशान करने लगी थी। मैं रात को लाउंज में बैठी हुई थी, पति आते ही अपनी माँ के कमरे में चले गए, मुझे देखा भी नहीं। शायद पति को यह लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ। और जब वो अपनी माँ के कमरे में गए तो थोड़ी देर बाद ही मेरी ननद भी उधर पहुंच गई और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पति के चिल्लाने की आवाज आई। न जाने वह उनसे क्या बोल रहे थे। दरवाजा बंद होने की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभिनव को पहली दफा उन्हें अपनी माँ और बहन पर यूं चिल्लाते हुए सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अभिनव भी कमरे में आए। उनके चेहरे पर यूं सुकून था जैसे वो अभी ऑफिस से आए हों। हमेशा की तरह आप आज लेट से ऑफिस आए हैं? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, काम ज्यादा था, मैंने खाना भी वहीं खा लिया था। उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं उनकी झूठ की वजह समझ ना सकी। आज वो फिर मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले तो मैंने खाने से मना किया, पर वह जिद करने लगे कि उनके जिद पर मैंने थोड़ी सी मिठाई खाई, बाकी रख दी। उन्होंने फिर मुझे थोड़ा और खाने को कहा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे नींद में चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पहली दफा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहां तो कुछ भी नहीं था। अभिनव सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी, पर मुझे महसूस हुआ जैसे अभिनव सो नहीं रहे, बल्कि जबरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज दी, पर वो टस से मस न हुए। मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेट गई और फौरन ही सो गई। मुझे नींद में यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास ही बातों में लगा हुआ है, लेकिन मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत न हुई, ना ही मुझे बातों की समझ आई। पर इतना जरूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बातें हो रही हैं। सुबह मेरी जल्दी आंख खुल गई। अभिनव किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर फौरन उन्होंने कॉल कट कर दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। रात को किसी से बातों में लगे हुए थे? हमारे कमरे में कोई और भी था क्या? मेरी बात सुनकर अभिनव एकदम से घबरा गए। उनका रंग फीका पड़ गया। मैंने नासमझी से उन्हें देखा। कोई भी नहीं था। ऐसे घबरा गए जैसे चोरी करते पकड़े गए हो। न जाने क्यों घबरा गए थे। आप परेशान न हो, मैंने शायद कोई सपना देखा हो। अक्सर सपने में भी ऐसा होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ उखड़ी रही। मुझे बहुत अजीब लगता अब अपनी सास का यह रवैया। यह मेरी वही सास थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब ये मुझे इस घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर जमीन पर ही नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता तो मेरे माँ बाप इनकार कर देते, या ना जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या कहते कि रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ ना आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आई। वो पहली औरत थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था। मेरे माँ बाप ने हाँ कर दिया। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप बजाय उदास या परेशान होने के इनकार होने पर खुश हो गए। मुझे कभी यह बात समझ नहीं आई कि मेरे माँ बाप मेरे रिश्ते से इनकार क्यों करते हैं। वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को ही बहू बनाना है। वो कहती थी, हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र न करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद है, पर यह नहीं जान सकी कि उन्होंने यह बातें क्यों की थी। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी। अब अचानक इतना क्यों बदल सी गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। पर मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कभी कभी उनकी मोहब्बत के सामने शर्मिंदा हो जाती हूँ। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ लेते हैं और मैं उन्हीं पर शक करती। मैं लॉन्ज में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी। अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से से बोली, बहुत तेज हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो। ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। जानती हूँ ये जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो
उसे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। न जाने मेरी सास क्या बोल रही थी। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि उसी वक्त अभिनव आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे अगर वो न रोकती तो वो कोई बहुत बड़ा राज बता देती मुझे। खैर, मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। अभिनव मेरे पीछे पीछे भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी, मैं कुछ जानती ही नहीं थी। इसी वजह से कुछ बोल ना सकी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अक्सर अब मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती, कभी मेरे कमरे से कोई चीज उठाकर लाती तो कभी कोई। मैंने भी कभी उनसे कोई सवाल न किया। मैं अभिनव से उनकी जल्दी आने की वजह पूछी, पर उन्होंने कोई जवाब न दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त मैं उनके इंतजार में सो चुकी थी। उन्होंने ही आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतजार कर लेती। मैंने आना तो घर ही था और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें। पहले तो बड़े जोश से खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ, यह कहकर आज भी मैं जी भर के खाने लगी। पर जैसे जैसे मैं वो खा रही थी, मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई, पर उस वक्त तक मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आंखें खोलूं। मुझे इतनी सुकून की नींद आ रही थी कि मैं दुनिया जहां से बेगाना होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिए पर सर रखते ही मुझे सुकून मिला और उस वक्त मुझे कोई हर्ज नहीं थी कि कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का। मुझे बस सोने की थी। मैं सुकून की नींद सो गई, ये सोचे बिना कि वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त। यहाँ तक कि मेरा पति भी कमरे में मौजूद था। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी कि आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब से मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने खानी शुरू की थी, सारे ही बदल गए थे। मेरी सास और ननद का मेरे साथ बुरा व्यवहार हो गया और मेरे पति का मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के वक्त जब अभिनव मिठाई लाए, मैंने सोचा कि मना कर दूं, पर मैं ना न कर सकी। जितने प्यार से वो मुझे दे रहे थे, वो मुझे पकड़ाकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो मैंने तकिए पर सर रखकर सोने का ड्रामा करने लगी। पहले अभिनव न जाने किससे बात कर रहे थे, मुझे कुछ समझ न आई। वो इंग्लिश में लगे हुए थे। मैं भी सोने वाली अंदाज में लेटी रही। फिर मुझे सच में नींद आने लगी जब काफी रात हो गई। रात के 12 बजे एक वक्त था कि कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा। सामने उसे जो बात की वो सुनकर मुझे यूं लगा किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया। मेरी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए अभिनव से नफरत हो गई। वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ न आया। अचानक को दूसरा शख्स मेरे पास आया। मुझे बाजू पर चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई और जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगाया, मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। न जाने वो क्या था। दिल किया कि मैं चीखने लगूं, चिल्लाऊं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ न आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त किए लेटी रही। न जाने मुझसे अभिनव क्या चाहता था और ये सब क्या था। सुबह मैं उठी तो मेरी आंखें लाल हुई थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और मुझे यकीन हो गया था कि मुझसे अभिनव कुछ छुपा रहे हैं। अभिनव ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी, जो अभिनव भी मुझसे छुपा रहे थे। और ये सब न जाने मेरे साथ कौन खेल खेल रहे थे, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। नफरत होने लगी अपने पति से। मेरा दिल करने लगा कि मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त मैं बहुत तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर न निकली। रात के वक्त जब अभिनव घर आए तो मैंने उनसे कोई भी बात ना की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब सा था। उन्होंने मुझसे कोई बात न की। अचानक मेरी नजर अभिनव की बाजू पर गई, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं उनके हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात याद आ गई। मेरा दिल किया कि पूछूं मुझसे क्या चाहते हैं। कई मर्तबा कोशिश भी की, लेकिन फिर खामोश हो गई कि अगर मैं गलत हुई तो। फिर कल रात जो मैंने देखा वो सब कुछ भी सोचने लगी। अभिनव अचानक क्यों बदल गए थे, कुछ तो इनके दिमाग में भी चल रहा था जो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैं सब कुछ ना देखती तो न जाने ये मेरे साथ क्या कर रहे थे। इसके बाद काफी दिन हमारे दरमियान कोई खास बात ना हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी। मुझे लगता कि जैसे मेरा सिर अभी फट जाएगा। मैं सारा सारा दिन और पूरी पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबरा रहा था।
अभिनव अब रात को देर से घर आते और अपनी माँ के कमरे में चले जाते। जिस दिन अभिनव कमरे में न आते मेरी तबीयत खराब होने लगती, जैसे मुझ पर वो लोग कुछ कर रहे हो। आज भी काफी रात को कमरे में आए। अभिनव, क्या चाहते हैं आप मुझसे? बात क्यों नहीं करते हैं? मैं आपसे बात करूँ तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा कि सारा दिन तबीयत कितनी खराब रहती है? मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह ही दिया था और वो मुझे अजीब नजरों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गए। अगले दिन मैं अपनी ननद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए और मेरी नजर अचानक से सामने वाली टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पथरा गई। मैं वहां से निकल आई। मेरा दिल किया कि यहीं अभिनव को गोली मार दूं। तो ये थी अभिनव की सच्चाई, मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात यही लड़की कमरे में आई थी। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। अभिनव मुझे धोखा दे रहे थे और मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को अभिनव आया। आज उसका मूड पहले की तरह ही था। वो मेरे लिए मिठाई भी लाए थे, पर कमरे में दाखिल होते ही बौखला गए और मुझे देखकर पूछने लगे, ये सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? बता दी अपनी सच्चाई। क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यों मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा और वो नासमझी से देखने लगे। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये कमरे का क्या हाल बना हुआ है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। अभिनव ने मुझे सोफे पर बिठा दिया। आप इस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से में पूछा। मैं आज सब कुछ जानना चाहती हूँ। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अभिनव इतनी आसानी से बता देंगे, और वो भी मेरे एक बार ही पूछने पर। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। बड़े आराम से बोले। अभिनव, मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुनाए। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैंने गुस्से में बोला। वो भी एकदम से गुस्से में आ गए थे। मेरी सच्चाई मेरे बारे में, और वो भी तुम जानती हो? तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी? जानती हो अपने बारे में? अच्छा चलो, यह मान लिया कि तुम मेरे बारे में जानती हो, तो जरा पहले अपने बारे में बताओ कि तुम क्या जानती हो। वो मुझसे ऐसे पूछने लगी जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी जिंदगी का कोई राज ही नहीं जानती। कौन था वो शख्स जो उस रात को कमरे में आया था, और कौन थी वो लड़की जिसे आप बुलाते हैं मुझे नींद की दवाई खिलाकर? बताएं। और वो होटल में आज आपके साथ कौन सी लड़की थी, उसके बारे में भी बताएं ना। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं। मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। और तुम अपने बारे में जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप क्यों तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो, और वो कहते थे कि तुम जल्द ही पागल हो जाओगी। जो भी तुमसे शादी करेगा वह तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियां खिलाने की, तो एक रात थोड़ी सी मिठाई तुमने खाई थी, अपना हाल देखा था। मर जाती तुम अगर नींद की दवाई न खाती तो। नींद वाली दवाइयाँ खिलाकर इलाज करवा रहा था तुम्हारा, और वो लड़की तुम्हारा इलाज करने आती थी। और उस रात वो डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूँ कि रात के वक्त वो लड़की आती थी। अगर कहती हो तो मैं तुमसे अभी बात करवा देता हूँ कि वह यहाँ क्या कर जाती थी। और वही लड़की आज होटल में भी मेरे साथ थी और एक उम्मीद दिला रही थी, हाथ पर हाथ रखकर, कि तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। और यही रोजाना मेरी अपनी माँ से झगड़ा होता है। वो कहती है तलाक दे दो, इस बीमार बीवी को क्यों साथ रखा है? पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे, अब वो तुमसे नफरत करती हैं, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती हैं। कैंसर है तुम्हें, इसी वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे कि मर जाना है तुम्हें। अगर पागल हो गई तो जिससे शादी होगी वो भी छोड़ देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे बाप से कहा था कि हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी है? ऐसा कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। अभिनव मुझे सारी सच्चाई बता दी है। अभिनव की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं कितना इस शख्स को गलत समझ रही थी, और मेरे लिए वो सब कुछ अपना कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और इसके बावजूद वो शख्स मुझे अपने साथ रखकर बिना मुझे बताए कि मैं परेशान ना हूँ मेरा इलाज करवा रहा था, और मैं उसे कितना गलत समझ रही थी। मैंने उससे रोते हुए वादा किया कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी।
वो भी मुस्कुरा दिया, जानता हूँ अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। अभिनव ने मुझे दिलासा दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।